अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं राना खुर्शीद, कुकिंग विद राना खुर्शीद में आपको वेलकम कहती हूँ। और आज मैं रेसिपी बना रही हूँ भिंडी, अचारी भिंडी, जो मैं आप सबसे शेयर करूँगी। तो चलते हैं हम अचारी भिंडी की रेसिपी। आज हम बना रहे हैं अचारी भिंडी। तो आज मैंने भिंडियाँ मंगवाई थी और बहुत अच्छी भिंडियाँ मिली हैं, हरी हरी। तो मैंने एक एक की दो कर ली है। इस तरह मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अच्छा, अब इसकी कटिंग कर ली है मैं। ये 1 किलो है ये मेरे पास। और अचारी भिंडी के लिए जो जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी कि किस तरह बनाना है और क्या क्या चीज़ें इंग्रेडिएंट हमें चाहिए इसके लिए। तो आइए अब हम अचारी भिंडी की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन चढ़ाया है और इसमें मैंने 4 से 5 टेबल स्पून जो है ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो गया है और अब इसमें मैं जो है 2 छोटी छोटी प्याज थी वो मैंने कट कर ली है और इसको अब मैं इसमें डालूँगी। अच्छा, इसको मैं ब्राउन नहीं करूँगी, पिंक करूँगी, ब्राउन नहीं करूँगी। अच्छा, अब ये पिंक हो जाती है तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ मैंने दूसरा पैन चढ़ाया है जिसमें मैं 1 टेबल स्पून मेरे पास सौंफ है वो डालूँगी इस पैन में। और 1 टेबल स्पून मेरे पास राई है। इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी ताकि इसकी नमी दूर हो जाए। ड्राई रोस्ट करने के बाद मैं इसको जो है मोटा मोटा इसको पीस लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी दरदरा सा। ठीक है, ये रोस्ट होने के बाद इसको दरदरा पीस लूँगी। ठीक, और अभी हमारी प्याज हो रही है। तो प्याज होने के बाद फिर हम आपको बताते हैं कि करना क्या है हमें। यहाँ हमारी राई और सौंफ जो है वो ड्राई रोस्ट हो गई है। अब इस पॉइंट पर हम इसको उतार कर लेते हैं और फिर ठंडा होने के बाद इसको हम ग्राइंड करेंगे दरदरा सा। हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको हम दरदरा सा हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ मैंने सौंफ और कलौंजी सौंफ और राई को दरदरा पीस लिया है। और अब हम अपनी प्याज पर आ जाते हैं जी। तो हमें प्याज जो है ऐसे ही रखनी है, ये देखें इस तरह की रखनी है। और अब इसमें हम कलौंजी ½ टीस्पून लिया है, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है और 1/4 टीस्पून जो है मैंने वो मेथी दाना लिया है। अच्छा, अब हम इसे थोड़ा सा इसके साथ हम सॉफ्ट कर लेंगे, मतलब ये कि भून लेंगे, कड़कड़ा लेंगे। और इसके बाद फिर 2 मिनट के लिए इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। अच्छा, मैंने ये चीज़ें यूँ नहीं भूनी कि ये साबुत जाती हैं, सिर्फ मैंने सौंफ और राई भूनी है। अच्छा, राई हम डालते हैं इसलिए कि उसमें थोड़ी सी खटास होती है और हम इस बाद में हम इसमें नींबू का रस वगैरह भी डाल सकते हैं। ये कलौंजी, मेथी दाना और ज़ीरा जो हो गया है। और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन डालेंगे और इसको सौते कर लेंगे। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये हमारी अचारी भिंडियाँ इसके साथ ही मैं साबुत मिर्चें इसमें ऐड करूँगी 7 से 8। ये मैंने साबुत मिर्चें और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। मैं साबुत मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी हैं। और अब मैं इसमें जो मसाले डालने जा रही हूँ उसमें ½ टीस्पून हल्दी है, ½ टीस्पून धनिया है, 1 टेबल स्पून ½ टीस्पून मेरे पास गरम मसाला है, 1 टेबल स्पून धनिया है, ½ टीस्पून नमक है। आप नमक जो है अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा करके। मेरे यहाँ कम खाया जाता है इसलिए मैं कम डाल रही हूँ, आपके यहाँ जैसे खाया जाता है वो डालें। अच्छा, अब हम इसी के साथ जो है हम अपनी भिंडियाँ ऐड कर देंगे। भिंडियाँ मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह काटनी है। अगर बड़ी है तो उसको 2 कर लें और अगर छोटी है तो उसको 1 ही रहने दें। अच्छा, अब मैं इसको 5 से 6 मिनट भूनूंगी, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
अच्छा, मैंने सारे मसाले डालकर मैंने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है, चला दिया है। अब जो मैंने राई और सौंफ को दरदरा पीसा था, भूनकर ड्राई रोस्ट किया है, तो आप भी ड्राई रोस्ट करके डालिए। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, भिंडी को ज़्यादा देर नहीं लगती गलने में, और एकदम सॉफ्ट नहीं कर दीजिएगा, वरना वो फिर मज़े की नहीं लगती। थोड़ा सा इसको ज़रा सा ना, मतलब ये कि जल्दी उतार लें और सॉफ्ट होने मत दें। ठीक है, अब मैं इसको अच्छी तरीके से चला दूंगी और इसको ढक दूंगी। 5 से 6 मिनट के बाद फिर मैं इसको चेक करूंगी कि हमारी भिंडियाँ गल गई हैं, तो फिर मैं इसको दम पे रख दूंगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहें तो लेमन जूस डाल सकते हैं। मैं नहीं डालूंगी, इसलिए कि हमारे यहाँ ज़रा सबकी तबीयतें ख़राब चली है, और जिसको डालना होगा वो आगे डाल लेगा। ठीक, अच्छा, तो आएँ अब हम ढकना हटा कर देखते हैं कि हमारी भिंडियाँ जो है वो गल गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए हमारी भिंडियाँ बिल्कुल गल गई हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल गल गई हैं। और अब हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें स्प्रिंकल कर देंगे, और थोड़ा सा हरा धनिया। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको 2 से 3 मिनट जो है हम इसे दम पे रखेंगे। उसके बाद हम डिश आउट करेंगे आपके सामने। अब हम ढकना खोलते हैं। हमारी भिंडियाँ जो हैं वो दम हो गई हैं, और दम होने के बाद अब हम इसको डिश आउट करते हैं आपके सामने। ठीक है, बहुत खुशबू आ रही है, बिल्कुल अचार जैसी, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मेरे मियाँ और मेरा बेटा बहुत शौक़ से भिंडी खाते हैं। मैं भी हूँ, लेकिन मेरी बहू ज़रा थोड़ा सा नहीं खाती, मतलब पकती है तो खा लेती हैं, लेकिन उनको पसंद नहीं है। वरना हम तीनों तो जो है वो बहुत शौक़ से खाते हैं भिंडियाँ। ये मैंने डिश आउट कर लिया है आपके सामने, और चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है। और अब हम इसमें जो है हरी मिर्चियों से गार्निश किया है, थोड़ा सा हरा धनिया इस पर स्प्रिंकल करूँगी। मैंने दम में भी किया था, और अभी डिश आउट करने के बाद भी मैंने देखिए स्प्रिंकल किया है। और कितनी अच्छी हरी हरी भिंडियाँ लग रही हैं, और ये बहुत मज़े की, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। पूरे घर में अचार की खुशबू फैली हुई है। और अब देखती हूँ मैं मेरे मियाँ को और मेरे बेटे को कैसी लगती है ये भिंडी। फिर और आप लोग भी इसको बनाएं और मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें। मुझे फ़ीडबैक करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी हर रेसिपी को आप लोग फॉलो करें। और हाँ, सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को प्रेस करना भूलना नहीं है। बेल आइकॉन को प्रेस करने से आपको मेरी हर रेसिपी जल्द से जल्द मिलेगी। तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। देखा, हमारी भिंडी डन हो गई है, और अब मैंने इसको दम पे रखा है। उसके बाद मैं डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और आप लोग ये अचारी भिंडी ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े की बनती है। अपने घर वालों के साथ एंजॉय कीजिएगा। इसको पराठे से, नान से, तंदूर की रोटी से, जिससे वो भी खा सकते हैं। और उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको जल्द से जल्द मिले। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।